हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्शरेखीय त्वरण से गति करता है। यदि गति प्रारंभ करने के पश्चात दो परिक्रमाएं पूर्ण करने पर कण की गतिज ऊर्जा 8 गुणा 10 की घात ऋण 4 जूल हो जाती है, तो इस त्वरण का परिमाण क्या होगा? पहला विकल्प है 0.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा विकल्प है 0.15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तीसरा विकल्प है 0.18 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, चौथा विकल्प है 0.2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, कोई भी कण जो भी वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण के पास बच्चों दो प्रकार के त्वरण उपस्थित होते हैं। अगर ये नियत वेग से चल रहा है बच्चों, तो ये एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी बच्चों। इस स्थिति में बच्चों इसके पास एक त्वरण उपस्थित होगा, जो कि त्वरण होगा बच्चों अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। इसकी दिशा केंद्र की तरफ होगी, जो इसको घुमाने का कार्य करेगी। अगर ये वेग परिवर्तित है, बढ़ता हुआ वेग है या वेग घटता हुआ वेग है, तो बच्चों इस स्पर्श रेखा के अनुदिश बच्चों एक त्वरण आता है, जिसे अपन बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण जब ही आएगा जब वेग परिवर्तित होगा। अगर वेग परिवर्तित नहीं होगा तो ये त्वरण नहीं आएगा। एक समान वृत्तीय गति में ये त्वरण शून्य होता है, सिर्फ केवल अभिकेंद्रीय त्वरण ही उपस्थित होता है। तो बच्चों इस तरीके से मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते बोलो। तो बच्चों गतिज ऊर्जा का मान होता है mv वर्ग। ये गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है बच्चों 8 गुणा 10 की घात ऋण 4 जूल। तो यहां से वेग हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात ऋण 4 बटे द्रव्यमान कितना है बच्चों? इस कण का द्रव्यमान दिया गया है 10 ग्राम। तो देखिए इसको किलोग्राम में रखते तो 10 गुणा 10 की घात ऋण 3, ये होगा 10 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम। तो बच्चों इसको हल करने पर वेग के वर्ग का मान मिलेगा बच्चों 1.6, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 16 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, बोला गया है कि गति आरंभ करने के पश्चात दो परिक्रमाएं पूर्ण करने पर गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है। तो देखिए इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों mv वर्ग, ये बराबर होगा ये बल लगने वाला, इसमें कौन सा त्वरण आएगा बच्चों? स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा। और ये दो चक्कर पूरे कर रहा है, तो 2 गुणा 2 पाई आर के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों इस स्थिति में अगर यहां से स्पर्श रेखीय त्वरण निकाला जाए, तो स्पर्श रेखीय त्वरण देखिए क्या होगा, ए टी बराबर v का वर्ग बटे 8 पाई आर। v के वर्ग का मान बच्चों ऊपर निकाला गया है, ये 16 गुणा 10 की घात 2, 8 गुणा 22/7 गुणा आर का मान है बच्चों, देखिए आर का मान क्या दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 2। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं और स्पर्श रेखीय त्वरण का मान निकालते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखीय त्वरण निकल के आएगा बच्चों 0.099, ये लगभग बराबर होगा बच्चों 0.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के। तो यही अपन को निकालना था बच्चों। देखते सही विकल्प कौन सा है। 0.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग पहला विकल्प सही है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।